सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम लोग देखेंगे कि हम लोग इन स्ट्रक्चर्स को कैसे यूज करेंगे बाय यूजिंग रूल। तो देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे रिजॉर्ट टू। रिजॉर्ट टू का मतलब होता है किसी चीज का सहारा लेना। ठीक है, जैसे कि उसने अपराध का सहारा लिया, तो यहाँ पर सहारा लिया, तो यहाँ पर हमने रिजॉर्ट का रिजॉर्टेड किया है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आप लगाएंगे। तो सब्जेक्ट के बाद डिपेंड करेगा टेंस पर कि आप क्या किस टाइप का सेंटेंस। अगर प्रेजेंट है तो आप रिजॉर्ट कीजिए, रिजॉर्ट्स कीजिए। रिजॉर्ट्स हम जब लगाते हैं जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, यानी कि ही शी इट होगा तो आप रिजॉर्ट्स लगाएंगे प्रेजेंट के अंदर। और अगर आई वी यू दे होगा तो आप रिजॉर्ट लगाएंगे। ठीक है, अगर पास्ट है तो आप लगाएंगे रिजॉर्टेड, अगर फ्यूचर है तो आप लगाएंगे विल रिजॉर्ट। ठीक है, तो वह सहारा लेगा। उसके बाद आपको लगाना है टू। टू के बाद अगर वो ऑब्जेक्ट है तो आप वो लगाइए, जैसे कि उसने क्राइम का सहारा लिया, उसने ड्रग्स का सहारा लिया, ही रिजॉर्टेड टू ड्रग्स। ठीक है, अगर उसने भीख मांगने का सहारा लिया या उसे भीख मांगनी पड़ी तो ही हैड टू, कि उसे भीख मांगने का सहारा लेना पड़ा। तो ही हैड टू, लेना पड़ा, लेना पड़े के लिए हम लगाते हैं हैड टू। तो ही हैड टू रिजॉर्ट टू, इसके बाद आप लगाएंगे ही हैड टू रिजॉर्ट टू। ही हैड टू हमने क्यों लगाया, क्योंकि उसको लेना पड़ा। जैसे कि यहाँ पर हमारा फ्यूचर था तो विल लगाया हमने, तो इसी तरीके से आपको लेना पड़ा तो ही हैड टू। उसके बाद लगाएंगे रिजॉर्ट टू, किस चीज का सहारा लिया, रिजॉर्ट टू बैगिंग। बैगिंग का उसने सहारा लिया। बैगिंग का मतलब होता है, बैग का मतलब होता है भीख मांगना, तो आप बाई एन जी लगाएंगे उसके साथ में। ठीक है, तो इस टाइप से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं बाय यूजिंग रिजॉर्ट। ठीक है, आपको फुल वीडियो अगर आप देखनी है तो आप अलग से रिजॉर्ट टू के आप मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अप्रूव ऑफ। अप्रूव ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को मंजूरी देना, किसी चीज को स्वीकार कर लेना। ठीक है, उसके लिए हम लगाते हैं सब्जेक्ट। यहाँ पर आपको अप्रूव करना है, अप्रूव, अप्रूव ऑफ। ठीक है, अप्रूव ऑफ के बाद आपको अगर वो कोई वर्ब है तो आपको लगाना है आईएनजी के साथ। यहाँ पर आप करना है आईएनजी, और अदरवाइज आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। सेम रूल है कि ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब की आईएनजी। जैसे उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। ठीक है, उन्होंने या उसने मेरे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। तो ही अप्रूव्ड, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है तो आप लगाएंगे अप्रूव्ड, क्योंकि सेंटेंस पास्ट का है। अगर फ्यूचर का होगा तो ही विल अप्रूव। ठीक है, प्रेजेंट का है तो आप लगाएंगे अप्रूव्स, आप लगाएंगे अप्रूव्स सिंगुलर के साथ। और अप्रूव जब आपका प्लूरल है गया। ठीक है, तो उन्होंने उसने मेरे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी, ही अप्रूव्ड ऑफ माय प्रोजेक्ट। मैं पुलिस की ऐसी दबाव देने वाली रणनीति को स्वीकार नहीं करता हूं। तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है, करता हूं। अब नहीं करता हूं तो प्रेजेंट के अंदर अगर नेगेटिव है तो आप डू नॉट लगाते हैं, और अगर आपका सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है यानी कि ही शी इट है तो आप लगाते हैं डस नॉट। आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो आई डोंट, मैं नहीं करता, आई डोंट क्या नहीं करता, अप्रूव ऑफ, क्या अप्रूव नहीं करता, ऑफ सच प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स। ठीक है, प्रेशराइजिंग का मतलब होता है दबाव देने वाली रणनीति। तो दबाव देने के लिए प्रेशराइजिंग, क्योंकि आपको वर्ब की आईएनजी लगानी है अगर वर्ब है तो सच यानी कि ऐसी दबाव वाली रणनीति के लिए हम बनाएंगे टैक्टिक्स, किसकी, पुलिस की। ठीक है, तो इस टाइप से आप बना सकते हैं सेंटेंस। एक और सेंटेंस ले सकते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करूंगा। ठीक है, तो आई विल अप्रूव यानी कि मंजूरी दूंगा, आई विल अप्रूव ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आप इस टाइप से सेंटेंस बना सकते हैं। तो अप्रूव के बाद आपको ऑफ लगाना है। इसके बाद लगाना है डील इन। डील इन का मतलब होता है किसी चीज में व्यापार करना। सब्जेक्ट आएगा, डील इन आएगा, जिस चीज में आप डील करते हैं वो आप लगाइएगा। ठीक है, वह कपड़ों का व्यापार करता था, पास्ट का सेंटेंस है तो डील की सेकेंड फॉर्म आप लगाएंगे डेल्ट, ये सेकेंड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर डील हो जाएगा, डील्स हो जाएगा। ठीक है, डील्स हो जाएगा, अगर सिंगुलर है तो आप डील्स करेंगे, व्यापार करेगा तो ही विल डील हो जाएगा। तो ही डेल्ट, उसने वह कारोबार करता था या उसने कारोबार किया किस चीज का, इन गारमेंट्स। हम खाद्यान्न का व्यापार करते हैं, खाद्यान्न मतलब जो भी खाने पीने वाली चीजें होती हैं, अनाज, ठीक है, उस टाइप की चीजें। तो वी डील, व्यापार करते हैं, प्रेजेंट का है तो वी डील। अगर सिंगुलर होता है यहाँ पर कि वह व्यापार करता है तो ही या शी डील। ठीक है, तो ही डील्स हो जाता, और यहाँ पर प्लूरल है तो वी डील इन फूड ग्रेन्स। ठीक है, वह
ज्वेलरी का व्यापार करेगा, तो ही विल डील इन ज्वेल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डील विद कहाँ लगाना है। डील विद आपको लगाना है जब आप किसी चीज से निपट जाते हो। ठीक है, निपटना है आपको, किसी चीज का सामना करना है। उन्होंने समस्याओं से निपटा, यानी कि उसका सामना किया उसने। ठीक है, तो ही डेल्ट विद प्रॉब्लम्स। हम शरारती लड़कों से निपट नहीं सकते, तो आप लगाएंगे वी कैन नॉट। नहीं सकते तो वी कैन नॉट डील विद नॉटी बॉयज। तो डील विद के बाद आपको लगाना है वो नाउन। ठीक है, तुम्हें समस्याओं से निपटना चाहिए, तो आप लगा सकते हैं यू शुड। यहाँ पे लगाइए डील विद प्रॉब्लम्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डिपेंड ऑन। डिपेंड ऑन होता है किसी चीज पर निर्भर करना। सब्जेक्ट आएगा, डिपेंड आएगा। डिपेंड्स कर सकते हैं जब आपका सिंगुलर है। विल डिपेंड जब आपका फ्यूचर का सेंटेंस होगा। डिपेंडेड जब आपका पास्ट का सेंटेंस है। डिपेंड के बाद ऑन आएगा और उसके बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट। मैं आप पर निर्भर करता हूँ, आई डिपेंड ऑन यू। पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चे पर निर्भर करते हैं, तो द पेरेंट्स डिपेंड ऑन देयर चिल्ड्रन। ठीक है, वे मैच जीतने पर निर्भर थे, तो दे डिपेंडेड ऑन। देखिए ऑब्जेक्ट है, अगर वर्ब है जैसे कि जीतना, तो वहां पर आप वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, तो दे डिपेंड ऑन विनिंग द मैच। हम क्यों वर्ब के आईएनजी लगा रहे हैं, देखो इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अगर वर्ब को हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके साथ हमें आईएनजी लगाना पड़ता है। ठीक है, तो वो एक नाउन की तरह काम करता है, एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो दे डिपेंडेड ऑन विनिंग द मैच। ठीक है, मैं बिसेट विद का मतलब होता है घेरा होना, जिसमें रूल होगा। सब्जेक्ट आएगा, प्रेजेंट है तो इज एम आर लगाइए, पास्ट है तो वॉज वर्ड लगाइए, बिसेट विद और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि यह योजना शुरू से ही कठिनाइयों से घिरी हुई थी, सेंटेंस हमारा पास्ट का है, तो आप लगाएंगे वॉज जब सिंगुलर है, प्लूरल है तो वर्ड लगाइए। ठीक है, तो दिस प्लान यानी कि यह योजना सिंगुलर की तरह काम कर रही है, तो दिस योजना द प्लान वॉज बिसेट विद। किससे घिरा हुआ था, डिफिकल्टीज। कब से, शुरुआत से, तो फ्रॉम द बिगिनिंग। तब यह परियोजना कठिनाइयों से घिरी हुई थी, तो दिस प्रोजेक्ट वॉज बिसेट विद डिफिकल्टीज। यहाँ पर देखिए जो मुकुट था वो किससे सुसज्जित था, क्या क्या लगे हुए थे उसमें, मोती, पन्ने, मणिकम, हीरे जवाहरात लगे हुए थे। ठीक है, तो द क्राउन यानी कि मुकुट वॉज घिरा हुआ था, किससे घिरा हुआ था, बिसेट विद मतलब घिरा हुआ था किससे, पर्ल्स मोती, पर्ल्स मतलब मोती, एंड रूबीज जो उसके अंदर जो मणि वगैरह होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाय एंड लार्ज, ऑल इन ऑल और ऑल टुगेदर। सभी का मतलब होता है कुल मिलाकर। कोई बात आप बोल रहे हो और उसमें आप लास्ट में बोलते हैं कुल मिलाकर, कोई एक कंक्लूजन जब हम बताते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनमें से कोई भी आप एक लगा सकते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर मैंने स्कूल में अपने समय का आनंद लिया। तो बाय एंड लार्ज, ऑल इन ऑल टुगेदर, आई एंजॉयड मैंने आनंद लिया, माई टाइम एट स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बाय एंड लार्ज यानी कि कुल मिलाकर, ऑल इन ऑल कुल मिलाकर, ऑल टुगेदर कुल मिलाकर, ही केप्ट देम अवर्टेड। इसका मतलब होता है उसने उन्हें टाल दिया। ठीक है, यानी कि वह उन्हें टालता रहा, तो ही केप्ट टालता रहा, तो ही केप्ट देम क्या कर दिया, उन्हें टाल दिया। तो अवर्टेड का मतलब होता है टाल देना। ठीक है, कुल मिलाकर तुम सही थे, तो ऑल इन ऑल यू वर राइट। सही थे, कुल मिलाकर तुम गलत हो, तो ऑल टुगेदर यू आर रॉन्ग या यू आर नॉट राइट। कुछ भी आप सेंटेंस बना सकते हो। कुल मिलाकर तुमने अच्छा किया, तो ऑल टुगेदर यू डिड वेल। तो इस टाइप से आप सेंटेंसेस कुछ भी बना सकते हैं। चलिए लास्ट हमारी स्लाइड है जिसमें हम इन सबको कवर करेंगे। गोइंग टू का मतलब होता है कोई काम होने वाला है। ठीक है, जैसे कि मैं मरने वाला हूँ, तो आई एम गोइंग टू डाई, तो सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर आएगा प्रेजेंट के अंदर। पास्ट है तो आप लगाइए वॉज एंड वर, उसके बाद आप लगाइए गोइंग टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे कि मैं मरने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू डाई। तुम जीतने वाले हो, यू आर गोइंग टू विन। वह हारने वाला था, तो ही वॉज गोइंग टू डिफीट। ठीक है, या लॉस्ट, लूज, लॉस्ट, लॉस, सॉरी लूज आप लगाएंगे। ठीक है,
तो अब नेक्स्ट देखिए, गोइंग टू हैव। गोइंग टू हैव का मतलब है कि आपके पास कोई चीज होने वाली। जब आप किसी को बोलते हैं कि यार तुम्हें एक बच्चा होने वाला है, तो यू आर गोइंग टू हैव अ बेबी, तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, तो यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, तुम्हारे पास बहुत सारा खाना होने वाला है, तो यू आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ फूड। ठीक है, प्लेंटी ऑफ फूड। तो आप इस टाइप से सेंटेंस बना सकते हैं, गोइंग टू हैव। जब आपके पास कोई चीज होने वाली, तुम्हारे पास एक कार होने वाली है, यू आर गोइंग टू हैव अ कार सून। सून मतलब जल्द ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गोइंग टू बी। जब आप कोई चीज बोलते हो कि तुम बनने जा रहे हो या वह बनने जाते हो, रूल ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सब्जेक्ट आएगा, इज हमारा है, गोइंग टू बी आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह डॉक्टर बनने जा रही है, तो शी इज गोइंग टू बी अ डॉक्टर। तुम लॉयर बनने वाले हो, यू आर गोइंग टू बी अ लॉयर। वह पुलिस बनने वाली है, शी इज गोइंग टू बी अ पुलिस। नेक्स्ट देखिए, जस्ट अबाउट टू। जस्ट अबाउट टू का मतलब होता है बस होने ही वाला है कोई काम, मैं बस इस घर को गिराने ही वाला हूँ। जब आप बोलते हो कि बस चुटकियों में ये काम होने ही वाला है, तो आई एम जस्ट अबाउट टू डिमोलिश दिस हाउस। तो जस्ट अबाउट टू के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। मैं बस इसे पीटने ही वाला हूँ, आई एम जस्ट अबाउट टू बीट हिम, मैं बस उसे मारने ही वाला हूँ, आई एम जस्ट अबाउट टू किल हिम, वह बस मुझे बचाने ही वाला था। तो ही वॉज जस्ट अबाउट टू सेव मी। तो अगर पास्ट है तो आप यहाँ पर लगाइए वॉज या वर, उसके बाद जस्ट अबाउट टू। ठीक है, तो वह मुझे बचाने ही वाला था, तो ही वॉज जस्ट अबाउट टू सेव मी। फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, कहीं आप उसको पास्ट समझ के सेकेंड फॉर्म लगा दो। नेक्स्ट है अबाउट टू, कि कोई काम होने वाला है या होने वाला था है तो आप लगाइए वॉज एंड वर। वह घर खरीदने वाला था, तो ही वॉज अबाउट टू परचेज दैट हाउस। वह वो घर बेचने वाला था, तो ही वॉज अबाउट टू सेल दैट हाउस। मैं जीतने वाला हूँ, तो आई एम अबाउट टू विन द मैच। तो इस टाइप से वीडियोस सेंटेंसेस बना सकते हैं by using these structures. So I hope you like my video, तो please let me know in comment box। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कोई सेंटेंस, अगर आपको कोई स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आई है, सेपरेट वीडियोस भी हैं, आप वो प्लेलिस्ट पर देख सकते हो। ये मैंने एक ग्रुप वीडियो डाली थी जिसमें आप सभी स्ट्रक्चर्स को एक स्टेप बाय स्टेप रूल के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं और इजीली इनको कर सकते हैं। तो आई होप मेरी वीडियो सब कुछ नया सीखने को मिला है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।